हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 सोशल साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी को कैसे जिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी। चलो तो देखते हैं कि ये क्या होता है। India is the largest democracy in the world. It has nearly 100 crore voters, making it the biggest example of people taking part in democracy. Democracy में part लेना is important और democracy में खुद के opinions share करना is the most important thing. Secondly, conducting elections for such large population shows the strength and efficiencies of India's democratic system. देखो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है ना, वो सिस्टम को हैंडल करना, उसके साथ साथ में वोटिंग के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके लिए सारे जो वोटिंग बूथ होते हैं, कॉमन पीपल को लाइन में लगना होता है, इट इज़ अ वेरी ब्रीफ प्रोसेस। एंड विथ दैट हम ये जानने वाले हैं कि वो ब्रीफ प्रोसेस जो प्रॉपरली काम करती है उसके पीछे जितने भी सारे मेंबर्स का हाथ होता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसीलिए हम कई बार बोल सकते हैं कि इट इज़ अ लिविंग डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली जीते हैं। Then India's democracy is called a living democracy because people from different languages, religions, culture and economic backgrounds actively take part in elections. देखो डेमोक्रेसी का मीनिंग ये मेनली होता है कि हमें कंप्लीट फ्रीडम मिले, बट वो कंप्लीट फ्रीडम के साथ साथ में ऐसा ना हो जाए कि कई बार ड्यू टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, ड्यू टू डिफरेंट कास्ट, ड्यू टू डिफरेंट रिलीजन हम ये चीज़ किसी को बोले ही ना, हमारे ओपिनियंस किसी को शेयर ना करें, हमारे जो थॉट्स चल रहे हैं वो शेयर ना करें। जब हम ये सारी चीज़ें एक्टिवली इन लोगों को मिलके साथ में करते हैं तब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस हो जाती है बड़ी सी, एंड दैट इज द मेन थिंग दैट लिविंग डेमोक्रेसी सेज अस। बिकॉज आज देखो कि इतने सारे इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं, तो हम जब 18+ होते हैं तब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ओके मुझे तो इसको वोट देना है। दैट इज नॉट गुड थिंग। आप वोट दे रहे हो तो उसके पीछे आपका कोई एक एक्टिव डिसीजन होना चाहिए कि व्हाई यू आर गिविंग वोट टू देम, क्योंकि उन लोगों ने कोई काम ऐसे किए होंगे जिसकी वजह से आप लोगों को लगा कि नहीं ये कुछ अच्छा काम किया है तो वी शुड वोट देम। दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन। फिर डिबेट्स में पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स जब हो रही होती हो सोसाइटी में तब हमें लेटर्स लिख के सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। दैट इज कंप्लीट लिविंग डेमोक्रेसी। Then during elections, people from every part of the country vote to choose their representatives. This active participation makes India's democracy strong and successful. हम क्या करते हैं कि हम representatives को choose करते हैं to solve our problems, and हम अपनी मर्जी से जो choose करते हैं वो representatives क्या करते हैं, हमारी help करते हैं, and that makes our democracy strong and successful. अगर हम ये चीज़ करनी ही बंद कर दे और हमारी थिंकिंग ये हो जाए कि हमें तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चलेगा, ठीक है, देन एक कंट्री प्रॉपरली रन नहीं हो सकती है। और डेमोक्रेसी जो होती है वो एक प्रोसेस, जो पक्की प्रोसेस होती है, उसमें आगे कुछ नहीं काम आ सकती है। Then one of the most important feature of democracy is regular elections. Yes, this point is very important to remember कि if regular elections होंगे then representatives change होंगे या repeat होंगे, तो इसकी वजह से लोगों को अगर कोई representative change करना हो तो उसको वोट अलग से देना होगा और else उसको वोट दूसरी तरफ से मिलेगा। Then election give people the right to choose their representatives. You will learn more about elections in next chapter. But यहाँ पे हम इतना सा तो समझ ही सकते हैं कि अगर हम रिप्रेजेंटेटिव को सेम वे में रखेंगे या तो फिर हम रिप्रेजेंटेटिव को चेंजिंग मोड में रखेंगे तो क्या होगा कि यू विल गेट अ प्रॉपर राइट्स मिलेंगे लोगों को। क्योंकि हर बार कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर 3 years हम जब रिप्रेजेंटेटिव्स को चेंज करते हैं तब लोगों की थिंकिंग ये होती है कि वी वांट सेम पर्सन, बिकॉज उस ड्यूरेशन पे उस पर्सन ने बहुत सारा अच्छा काम किया होता है विच इज बेनिफिशियल टू पीपल, दैट्स वाई। Then participatory democracy. Democracy is not about voting during elections. Citizens should also take part in making policies and improving governance.
कई बार ऐसा लगता है हमें कि हमें जो सारी चीजें बताई जा रही है वो कम्प्लीटली सही है और हम अपने ओपिनियंस होते हैं उसको शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्या आज सीखना है कि लोगों को अपने सारे जो डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग अलग जो सारे डिफरेंट वेज होते हैं उस वेज से गवर्नमेंट को बताने चाहिए। जैसे कि यू कैन राइट अ मेल, यू कैन राइट अ लेटर, जिसकी वजह से आप उनको बता सकते हो कि इस एरिया में ये चीज परफेक्ट नहीं हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं तो वो चीज परफेक्ट हो जाए। Then this is called participatory democracy, participating in the things जो हमारे डेमोक्रेसी के रिलेटेड हो, जो फ्रीडम के रिलेटेड हो, जो राइट्स के रिलेटेड हो, to participate in that is mainly called participatory democracy or participating in democracy. People can participate in democracy through local councils, पब्लिक मीटिंग्स एंड कंसल्टेशंस, ठीक है, लोकल काउंसिल्स थ्रू हो सकता है, फिर लोग पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं, बिकॉज फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव कोई एक थॉट प्रोसेस नहीं चलता, सबके पास डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और उसी ओपिनियन को सुन के यू शुड वोट देम। That's why public meetings and consultations होगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, बहुत सारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है रिलेटेड टू पीपल एंड कम्युनिटीज, वो देख के भी हम डेमोक्रेसी को जज कर सकते हैं कि नहीं इज प्रॉपरली इन इंडिया एक परफेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम चल रही है। Then this helps the government understand the need of the people and make better decisions। और इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है कि गवर्नमेंट को ज्यादा चीजें पता चल रही है लोगों के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, कोई अच्छे से लॉज बना सकते हैं, कोई परफेक्ट लॉज बना सकते हैं कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो थ्रू आवर ओपिनियंस। क्लियर हुआ इतना? Then in the constitution, the constitution also protects the rights and the traditions of tribal communities। जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज होती है कई बार ऐसा होता है कि उनके राइट्स को नुकसान नहीं होती है या फिर उनके राइट्स को प्रॉपरली नहीं माना जाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बट constitution helps to protect tribal communities। In some northeastern states, autonomous district councils have been created and traditions of the ट्राइबल पीपल, वहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पीपल होते हैं जो ये चीज़ें नहीं पहुँच सकते, बट उनके लिए स्पेसिफिकली एक जगह को रखा है कि जहाँ पे वो लोग रह सकते हैं, अपना जो लाइफस्टाइल और कल्चर और सारी चीज़ें वो कंफर्टेबली जी सकते हैं उनके लिए खुद के, और ये सारे राइट्स को माना जाता है और ये सारे राइट्स एक कंप्लीट फ्लो प्रोसेस में माने जाते हैं। देन हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो देयर आर बेसिकली 3 मेन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसमें से सबसे पहला है यूनियन गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अभी ये जो बाइफर्केशन हो रहा है यूनियन, स्टेट एंड लोकल का, ये एक बाइफर्केशन कंप्लीट डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका काम ये करेंगे, इनका काम ये और इनका काम ये, देयर इज नो इंटरफियर इन दैट। और इसी वजह से एक कंट्री प्रॉपरली रन हो सकती है। अदरवाइज इनका काम भी ये करेंगी, लाइक यूनियन गवर्नमेंट का काम भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी और यूनियन का काम भी लोकल करेगी, तो एक कंप्लीटली नहीं हो सकती। लोकल लेवल दैट मीन्स विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जिसका सारा सॉल्यूशन वो लोग निकाल के दे देते हैं। देयर आर मेनी सेवरल मैटर्स जो लोकल गवर्नमेंट से यूनियन गवर्नमेंट तक जाता है, बट देयर आर नो मच, बट थोड़े थोड़े होते हैं, बट इनके यही करती है सारे, इनके स्टेट लेवल के जितने भी सारे डिसीजंस होते हैं वो खुद ही लेते हैं, लोकल के भी वो खुद लेते हैं। यस, यूनियन गवर्नमेंट के पास में एक कंप्लीट राइट होता है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर गोइंग टू मेक लॉ, देन दे हैव टू डिस्कस इन बोथ द हाउसेस। After that, these 3 levels help in efficient administration and allow people to participate in democracy at different levels। अभी क्या हो रहा है कि they allow them, क्योंकि अलाउंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और वो लोग अलाउ करते हैं कि वो तीनों जगह पे इक्वली वोटिंग सिस्टम चलाते हैं और लोगों को सिलेक्ट करते हैं टू बी इन द पार्लियामेंट और टू बी इन द हाउस।
Then the constitution also protects the rights and traditions of tribal communities. With that, tribal areas, other than that, PESA Act in 1966, पंचायत एक्सटेंशंस एंड शेड्यूल कास्ट एक्ट्स, ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो मेनली सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है कि हाउ टू कंट्रोल देम, हाउ टू गिव देम फ्रीडम, बिकॉज वाई टू कंट्रोल देम, कंट्रोल इस वजह से क्योंकि ये उनकी जगह पे इन डेमोक्रेसी वी नीड टू लर्न दैट देयर शुड बी नो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, बट कई जगह पे ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ में ये सिस्टम हो जाती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है कि वो देखे उसमें ऐसे लॉज हो कि जिसमें हमें कहीं पे भी उनके साथ मेजोरिटी और माइनॉरिटी ये चीज़ें देखने को ना मिले। देन डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट. Democracy is not limited to the government alone. It also followed in many parts of everyday life. Many organizations such as civil society organization, religious and community institutes, cooperative societies and trade unions make decisions in democratic way. जैसे मैंने बोला कि ये जो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होती है जो डिफरेंट चीज़ें करती है, तो उसी डिफरेंट चीज़ों के साथ साथ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट जनरली कौन सी चीज़ें मैनेज करती है, तो डील्स विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन, ये उनका मेन काम होता है। सो ऐसे करके सेम चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद एजुकेशन, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एक्सेट्रा, एंड लोकल गवर्नमेंट डील्स विद लोकल इश्यूज लाइक सैनिटेशन, वाटर, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा। सो सब जगह पे सब काम ऑलरेडी बाइफर्केट हुए हैं। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी डजंट मीन वन थिंग, दैट इज वोटिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव, बट डेमोक्रेसी ये सारी चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, तो आप कभी भी उस टाइम पे लेटर लिख सकते हो, और आप ऐसा सोचते हो कि नहीं इसमें लॉज चेंज होने चाहिए, देन ऑल्सो यू शुड इन्फॉर्म टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस हिसाब से एक्शंस लेगी, एंड दैट एक्शंस वुड बी अ कंप्लीट थिंग। Then they discuss issues, listen to different opinions and take decision together. ठीक है, वो लोग ये सारी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, एंड देन वो लोग एक परफेक्ट डिसीजन लेते हैं, एक परफेक्ट लॉ बनाते हैं और परफेक्ट बिल बनाते हैं, एंड दैट बिल वुड बी ट्रांसफॉर्म एज अ लॉ। आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।